मुझसे बड़ा भक्त कौन। एक बार देवऋषि नारद जी को अभिमान हो गया कि संसार में भगवान का मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। इसका कारण ये था कि श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए तीनों लोकों के चक्कर लगाया करते थे। हर समय नारायण नारायण रटते रहने के कारण उन्हें लगा कि ऐसा कोई दूसरा इंसान नहीं होगा जो हर समय नारायण नारायण जपता हो। किसे इतना वक्त होगा कि बस नारायण नारायण जपता रहे। श्री नारद जी में ये अहंकार आया तो पच नहीं पाया। वे फौरन क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास पहुंच गए। श्री लक्ष्मी नारायण जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके श्री नारद जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की स्तुति गाने लगे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी सोचने लगे कि नारद आज बड़ा स्तुति गान कर रहा है, कोई विशेष कारण है। अभी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ये सब सोच ही रहे थे कि श्री नारद जी बोल पड़े, भगवान पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। अंतर्यामी प्रभु जी जान गए कि श्री नारद जी को अहंकार ने घेर लिया है। अतः उन्होंने टालते हुए कहा, छोड़ो नारद, क्या छोटे बड़े की बात लगा रखी है, भक्त तो भक्त होता है। श्री नारद मुनि जी को इस उत्तर से संतुष्टि नहीं हुई, अतः स्पष्ट बोले कि महाराज, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आपका भक्त है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ये सुनकर चौंके नहीं। वे आराम से बोले, तुमसे बड़े भक्त तो कहीं हैं। ये सुनकर श्री नारद जी के सामने तो आसमान जमीन पर आ गया था। वो एकदम आवेश में बोले, महाराज भगवान, एक का नाम तो बता दीजिए, देखूं तो मेरे से ज्यादा कौन आपका नाम जपता है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, मेरा तुम्हारे से बड़ा भक्त तो मकनपुर गांव में हरिया किसान है। श्री नारद जी को इतना सुनते ही एक तरह से क्रोध सा आ गया। श्री नारद मुनि जी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके वहां से तुरंत चले गए। वे सीधे मकनपुर गांव में पहुंचे। जाकर हरिया किसान को देखा। ना तिलक था, ना वीरा, सीधा सादा उजट सा किसान था। देखकर नारद जी को बड़ी हैरत हुई कि जरूर भगवान से भूल हो गई है। यह उजट किसान मुझसे बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता। हरिया सब काम करता रहा। शाम तक उसने बहुत से काम पूरे कर लिए। जब रात को सोने चला तो श्री नारद मुनि जी ने देखा कि हरिया हाथ जोड़कर कुछ बुदबुदा रहा था। श्री नारद जी ने उसकी बुदबुदाहट को समझने की कोशिश की। हरिया कह रहा था, हे मेरे श्री प्रभु जी, आपकी कृपा से सारा दिन अच्छा बीता है, अब रात भी आपके हाथ में है, दया करना प्रभु, वो भी अच्छी बीते। ये कहकर सारे दिन का थका हरिया आराम से सो गया। सारे दिन में सिर्फ एक बार ही मेरे भगवान का नाम लिया, आ गया मजा। अब मैं भगवान को उनकी गलती याद दिलाऊंगा। यह सोचकर श्री नारद मुनि जी मुस्कुराए। सुबह जब हरिया उठा तो उसने फिर हाथ जोड़े और उसी तरह बुदबुदाहट में कहा, वहाँ मेरे श्री प्रभु जी, आपकी कृपा से रात अच्छी बीती, अब दिन भी आपके हाथ में है, दया करना मालिक, कोई बुरा कार्य ना हो। ये कहकर हरिया खेतों की ओर चल दिया और काम में व्यस्त हो गया। श्री नारद मुनि जी को अब वहां ठहरने की जरूरत नहीं थी।
उन्होंने श्री भगवान की गलती पकड़ ली थी। श्री नारद जी वहां से एकदम चले गए और प्रसन्न मुद्रा में व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास पहुंच गए और आओ देखा ना ताओ जाते ही भगवान से कहा, भगवान मैं तो समझता था कि सिर्फ दुनिया में मनुष्य ही भूल करता है, परंतु आप भी भुलक्कड़ हैं, इसलिए गलती कर जाते हैं। ये सब मैंने देख लिया है प्रभु। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को कोई हैरानी नहीं हुई। उन्हें पहले ही सब मालूम था कि अहंकार के नशे में व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, परंतु चेहरे पर हैरानी के भाव लाकर प्रभु जी बोले, भगवान बोले, कैसी गलती नारद, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाया। नारद मुनि जी कहते हैं, भगवान आपने उस उजट गवार को मुझसे बढ़कर भक्त मान लिया है, इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। नारायण भगवान जी बोलते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी बोलते हैं, जरा ये तो बताओ कि वह तुमसे बड़ा भक्त क्यों नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज 24 घंटे में वह सिर्फ 2 बार ही आपका नाम लेता है, जबकि मैं 24 घंटे लगातार आपका नाम रटता रहता हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी उनसे कहते हैं, कल से तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया है। यह सुनकर नारद मुनि जी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। नारद जी हकलाते हुए बोलते हैं, मैं तो उसे देख रहा था। तुम देखते रहने में मेरा नाम भूल गए। वह सुबह से शाम तक इतने काम करता है, लेकिन मुझे नहीं भूलता। यह कहकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी ने नारद मुनि जी की ओर देखा। नारद मुनि जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी नारद मुनि जी से कहते हैं कि नारद सदा अपनी ओर देखो, कभी दूसरे की ओर ना देखो। दूसरे की तरफ देखोगे तो खुद का कार्य भूल जाओगे, तब कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए खुदगर्जी में नहीं रहो, खुदगर्जी से सावधान रहो। यह कहकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी आराम करने लगे और श्री नारद मुनि जी नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए।